कोर्ट कचहरी के चक्कर, लंबी तारीख, बढ़ता खर्च और इंसाफ का लंबा इंतज़ार। अगर आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आगरा से आई ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। अब बिना लंबी कानूनी लड़ाई, आपसी सुलह समझौते से आपके मामलों का समाधान संभव है और यही मौका लेकर आ रही है राष्ट्रीय लोक अदालत। ताजनगरी आगरा में न्याय को आसान, सस्ता और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दीवानी परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 6, 7 और 8 मई को विशेष लोक अदालत भी आयोजित होगी, जहां पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर अपने मामलों का निस्तारण करा सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार ने बताया कि यह सिर्फ अदालत नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहां संवाद से विवाद खत्म होंगे, रिश्ते बचेंगे और न्याय भी मिलेगा, वो भी जल्दी और सरल तरीके से। सोचिए, सालों से लंबित विवाद, तारीख पर तारीख, मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ, अगर इन सब का समाधान एक ही दिन निकल आए तो इससे बड़ी राहत क्या हो सकती है। यही वजह है कि जनपद में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें। तो जब बातचीत से बात बन सकती है तो विवाद को बोझ क्यों बनाना। राष्ट्रीय लोक अदालत, जहां समझौता भी, समाधान भी और न्याय भी। अगर आपका भी कोई मामला लंबित है तो यह मौका हाथ से न जाने दें। 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत पहुंचें, क्योंकि कभी कभी एक फैसला जिंदगी बदल देता है। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार ने राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यों पर भी प्रकाश डाला। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त समनीय अपराध, चेक बाउंस 138 के वाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, बिजली, कर, जल से संबंधित वाद, ग्रीन गैस से संबंधित वाद, राजस्व एवं सिविल वाद का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय लोक में सभी न्यायालय, सभी राजस्व विभाग इसमें भागीदार लेते हैं। बैंक, कर, बिजली सारे विभाग भाग लेते हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से कार्य करते हैं, ताकि देश में विवाद कम हो एवं उसका निपटारा हो, जिससे लोगों को पैसे व समय दोनों की बचत हो। सर्वप्रथम तो जो समनीय अपराध श्रेणी के होते हैं, जो सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जा सकता है, उसका अथक प्रयास किया जाता है कि वह निस्तारित हो जाए। इसमें मुख्यतः विवाह से संबंधित वाद, क्योंकि यह सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होता है। सालों से लंबे मुकदमे चलते रहते हैं, लेकिन मध्यस्थता के कारण या लोगों से बातचीत करके वह अपना मामला विवाद सुलझा लेते हैं। राजस्व विवाद है, जैसे खसरा खतौनी और अन्य जगह नामांकन नहीं है, या लेबर कार्ड है, श्रम कार्ड है, आधार कार्ड से संबंधित कोई भी हो, मनरेगा से संबंधित कोई भी वाद लंबित हो, या उनका कोई प्रार्थना पत्र लंबित हो, सिविल न्यायालय में उनका वाद लंबित हो, वह सब हम लोगों का प्रयास रहता है कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कर दिया जाए, जिससे जनमानस का पैसा बचे और समय बचे। लोक अदालत से 3 दिन पूर्व से ही हम लोगों के विशेष लोक अदालत का आयोजन शुरू हो जाएगा, जिसमें हम सभी प्रकार के वाद निस्तारित करेंगे। पीठासीन अधिकारियों को भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं नालसा से दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं कि वह निस्तारित करें। इसमें समस्त चेक बाउंस, वैवाहिक और अन्य जो भी प्रकार के समनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं, बिजली, कर, धन, सबसे सारे वादों का निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। लोक अदालत में भाग लेने से यह सबसे बड़ी बात है कि इसका अपील भी दायर नहीं होता है, मामला एक बार में निस्तारित हो जाता है एवं पक्षकार अपने अपने घर खुशी से जाते हैं। उसके बाद भविष्य के झंझट, भविष्य में अपील या अन्य किसी अदालत में लंबित होने की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती है। पूर्ण रूप से वाद का निस्तारण किया जाता है। मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाएं। पिछले बार की लोक अदालत में लगभग 7.5 लाख वादों का निस्तारण हुआ था
उससे इस बार का हम लोगों का उद्देश्य है कि उससे ज़्यादा हम लोग निस्तारित करें। जनता को भी यह रहेगा कि उनका डिस्पोजल ज़्यादा हुआ, पैसे की बचत होगी, उनके समय की बचत होगी और वो अपने सामाजिक कार्य या जो भी दिनचर्या वाले कार्य हैं उसको अच्छे सुचारू रूप से करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय रहेगा। कोर्ट कचहरी के दौड़ नहीं लगाने पड़ेंगे।